एमपी बोर्ड के कक्षा 9वीं के सभी विद्यार्थी ध्यान दीजिएगा। देखिए आपका जो 1 अप्रैल के दिन पेपर होने वाला है हिंदी का, उसका सेट पेपर सी यहाँ पर मैं ला चुकी हूँ और 75 में से 75 नंबर ही दिलाकर आपको रहूंगी मैं। तो बिना किसी देरी के वीडियो को करते हैं शुरू। तो देखिए पहला प्रश्न है हमारा कि माखनलाल चतुर्वेदी के काव्य का मूल स्वर क्या है? तो राष्ट्रीयता एवं देश प्रेम। ग्राम श्री कविता के रचनाकार है वह है आपका सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3 की रसात्मक वाक्य काव्यम परिभाषा किसकी है? तो यहाँ परिभाषा दी थी आचार्य विश्वनाथ जी ने। तो यहाँ से देख लीजिए। देखिए अगला है क्वेश्चन नंबर 4 कि महादेवी ने पुरस्कार में मिला चांदी का कटोरा किसे दे दिया? तो उन्होंने दिया था सरदार पटेल को। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारा फुल प्रयास रहेगा आपको 75 में से 75 नंबर दिलाने का। और मैं आपको यहाँ पर कह दूं यही प्रश्न वो आपको देखने को मिलेगी 1 अप्रैल के दिन। तो पूरा वीडियो देखिएगा, आपको पूरे प्रश्न यहाँ पर उपलब्ध कराऊंगी मैं। देखिए उपसर्ग कहाँ प्रयुक्त होते हैं? तो ये होते हैं शब्द के पहले। मृदुला गर्ग की रचना कौन सी है? तो वहां है आपकी मेरे संग की औरतें। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए हमारे एक सही विकल्प हो चुके हैं पूरे। अब हम देखने वाले हैं रिक्त स्थान। पहला रिक्त स्थान है हमारा कि सोने का घड़ा शराब से भरा हो तो भी खालिस्तान ही निंदा करेंगे। तो इसमें आपका आएगा सज्जन। वीर रस का स्थायी भाव है, तो वीर रस का स्थायी भाव है आपका उत्साह। और चरण सरोज पखारन लगा खालिस्तान कौन सा अलंकार है इसमें? देखिए चरण सरोज पराखन लगा खालिस्तान अलंकार है, तो यह है आपका रूपक अलंकार। और 2 बैलों की कथा गद्य की खालिस्तान विधा की रचना है, तो यह है कहानी की। किसकी है? कहानी की। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है कि रेल शब्द खालिस्तान शब्द है, तो यहाँ है आपका विदेशी। इसमें आपका आएगा विदेशी। देखिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है, आपको पूरे पेपर रियल बताएंगे हम यहाँ पर जितने भी बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 कि मेरे संग की औरतें की लेखिका खालिस्तान है, तो कौन है ये? मृदुला गर्ग। देखिए यहाँ पर हमारे रिक्त स्थान हो चुके हैं, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखेंगे। यहाँ आप जोड़ी, तो जोड़ी का मिलान करेंगे। देखिए पहली है में बीजक। बीजक क्या आपकी जोड़ी लगेगी? कबीर में श्रृंगार रस रति, चांदी का कटोरा महात्मा गांधी, सालिम अली ये आपकी चौथी जोड़ी। वर्डवाचर विद्यालय में दीर्घ संधि है। और इस जल प्रेम में ये फणीश्वर नाथ रेणु। देखिए यहाँ से आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है। देखिए चिंता बिल्कुल नहीं करना है, चिंता को आप बिल्कुल त्याग दीजिए। हम आपको पूरे रियल पेपर बताएंगे। यहाँ पर आपको अच्छे से कंप्लीट कर लेने हैं उन्हें, वही आपके 1 अप्रैल के दिन फंसेंगे। देखिए पहला है हमारा कि रस खान किसके भक्त थे? तो ये थे श्री कृष्ण के। और स्थायी भाव को जगाने वाले तथा उद्दीप्त करने वाले का रस खालिस्तान क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं आपका विभाव। क्या कहलाएगा? विभाव आएगा इसमें। इसके बाद एक कहानी के कितने तत्व माने गए हैं? तो 6 तत्व माने गए हैं कहानी के। मनोयोग का संधि विच्छेद क्या है? तो मनोयोग का आपका संधि विच्छेद बनेगा मनः प्लस योग। अंधकार का तद्भव शब्द क्या है? तो अंधकार का तद्भव शब्द है अंधेरा। क्या आएगा इसमें? अंधेरा। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि जनरल
मिथेया का चित्र किसने बनाया था, मंगवाया था? किसने मंगवाया था? तो लेखिका बहन रेणुका ने। बहन रेणु नहीं मंगवाया था। तो यहाँ से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए बढ़िया से। अब जो हम देखने वाले हैं वह है आप क्वेश्चन नंबर 5, सत्य और असत्य। देखिए, माखन लाल चतुर्वेदी को देश की आजादी के लिए जेल जाना पड़ा था, तो यह बात है आपकी सत्य। दोहा मात्रिक छंद है, तो बिल्कुल सही बात है, ये भी आपका सत्य है। किसी घटना का आंखों देखे वर्णन रिपोर्ट तार्ज कहलाता है, सत्य बात है, सत्य लिखना है। रात दिन में तत्पुरुष समास है, तो यह आपका असत्य, तो यहाँ पर आपको असत्य लिख देना है। रेणुका लेखक रेणु जी बाद देखने अकेले ही निकल पड़े थे, तो यह आपका 5वां है असत्य। और 6वां आखिरी बचा हमारा कि शंकर लड़कियों को के छात्रावास में ताक झाक करता था, तो यह है सत्य। तो आप यहाँ से इनका बढ़िया से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, मैं एक बार और आपको कह रही हूँ, चिंता बिल्कुल नहीं करना है। यहाँ पर आपको सभी ही रियल ही पेपर बताएंगे जो आपको 1 अप्रैल के दिन हूबहू देखने को मिलेंगे। तो देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है कि भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग क्यों कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है कि किसी भी व्यक्ति की पहचान उसके कुल से होती है या उसके कर्मों से, तर्क सहित दीजिए। क्वेश्चन नंबर 8 है कि गांव को मरकत डिब्बे सा खुला क्यों कहा है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि सुमित्रा नंदन पंत की 2 रचनाओं के नाम लिखिए। अगला प्रश्न, काव्य की परिभाषा लिखिए तथा उसके भेद बताइए। तो यहाँ से आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए बड़े। देखिए, बारकोड यही देखने को मिलेगा आपको, यही रहेगा सेम। देखिए, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर अगला 11वां कि वीररस की परिभाषा लिखिए और इसका एक हमें उदाहरण बताना है। उपन्यास किसे कहते हैं? 2 उपन्यासकारों के नाम लिखिए। संस्मरण किसे कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 13 है कि कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी होना लेकिन टीवी पर विज्ञापन देकर हम उसे खरीदने के लिए अवश्य लालचित होते हैं, क्यों ऐसा? इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर हमारा 15 है कि महादेवी वर्मा की भाषा शैली की विशेषता लिखिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि उपसर्ग और प्रत्यय में अंतर बताइए। यहाँ से आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, अगला है क्वेश्चन नंबर 18, यहाँ से इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट लेते चलिए आप। क्वेश्चन नंबर 19, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ से आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए, इसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो ये आपका अपठित गद्यांश है, इसी में से आपको उसके प्रश्न छाट के लिखने। क्वेश्चन नंबर 22 है कि प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण होने वाले अपने मित्र को एक बधाई पत्र लिखिए। देख लीजिए, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 23 कि निम्नलिखित में किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो हमें यहाँ पर एक निबंध लिखना है एक विषय पे से। तो ये मैंने आपको कक्षा 9वीं का सेट पेपर सी बता दिया है। बहुत जल्दी सेट पेपर आपका डी आने वाला है, इसी में आपका रियल पेपर छिपा है। तो जिन बच्चों ने 4 ही सेट पेपर कर लेंगे वो समझ लीजिए उसका वही रियल पेपर बन जाएगा। तो जिन बच्चों को भरोसा नहीं है बिल्कुल मत करिए, आपको समझाने से भी रहे हैं हम। जिनको भरोसा है जरूर देखिए, आपको मैं इसमें रियल पेपर ही छिपा है, मैं ये आपको सही बात बता रही हूँ। तो पूरे 4 सेट पेपर को कंप्लीट करना है, इसी में रियल पेपर छिपा है।